नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा, और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर जल्दी काम करना, या जिस भी बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करना, यानी पेशेंस थोड़ा सा कम होता है और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। इसीलिए इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क करके लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। और जो पाम का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये स्क्वेरिश हैंड में है, तो इस कंडीशन भी हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी को डिनोट करता है, जिसके कारण शारीरिक या मानसिक कभी किसी प्रकार के पराक्रम से यहाँ पीछे नहीं हटते हैं। और फिंगर की लेंथ जो शॉर्ट है, तो इससे कहते हैं अर्थ एलिमेंट हैंड, जिसके तहत प्रैक्टिकली और इमोशनली बहुत स्टेबल होते हैं, तमाम तरह के प्रेशराइज और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टिकल कर पाते हैं, और लाइफ में कभी भी हार नहीं मानते, हिम्मत नहीं हारते, और जुनूनियत से काम करने की योग्यता आप जैसे जातकों में रहती है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच पा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रहेगा। जब फिंगर में ऐसे गैप मेंटेन होने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो इस कंडीशन में थोड़ा अधिक खर्चीलापन भी रहता है और इंडिपेंडेंट नेचर इन अप्रोच होता है। तो मन मुताबिक काम करने की चेष्टा ज़्यादा होती है, और फर्स्ट फिंगर के लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो यह यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा। तो कभी किसी प्रकार का जिम्मेदारी या काम लेने से यहाँ पर आप पीछे नहीं हटेंगे, और हार्ड वर्क के बदौलत या खुद के यहाँ पर डिसिप्लिन के बदौलत जीवन में ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट फिंगर हमारे नॉलेज को, हमारे डेडिकेशन को, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग स्किल्स को इंडिकेट करता है। तो इसीलिए आप जैसे जहाँ तक कभी किसी प्रकार का जिम्मेदारी लेने से जो पीछे नहीं हटते, इसीलिए एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर या इंडिपेंडेंटली ग्रोथ कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बढ़िया है, जिसके कारण यह मित्रतापूर्वक स्वभाव देता है, हर परिस्थिति माहौल में ढल पाने की योग्यता प्राप्त होती है, और हर व्यक्ति से संबंध अच्छे निभा पाने में सक्षम रहते हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं, ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी देता है। तो डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस और सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा, और थंब का साइज यहाँ पर सशक्त मजबूत है, जो हठी व जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व देता है। एक बार जो चीज़ ठाना आपने, निश्चित रूप से उसको कर दिखा पाने में यहाँ पर आप सक्षम रहेंगे। और सेकंड फ्लेंज की लेंस ज़्यादा अच्छी है, तो आपके अंदर जो लॉजिकल स्ट्रेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, यानी तथ्यों के साथ अपनी बात को कहने व सुनने की आदत आपके अंदर है। यहाँ पर अगर ये तिल है, तो ये बहुत अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है, और इस कंडीशन में पैसा बिल्कुल रुक नहीं पाता। जितना भी पैसा रहेगा बहुत आसानी से या बहुत जल्दी आपके पास से ख़त्म होगा। इसलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करते रहना, अधिक पैसा अपने पास ना रखना, और हमेशा सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देते रहना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। अभी बात करते हैं आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो जुपिटर माउंट जब भी दबता है तो फैमिली से दूर रहने की योग निर्मित कर देता है, नहीं तो एक बार बार जो नॉलेज गेन करने की जो टेंडेंसी है उसमें चेंजेस होता है, यानी अलग अलग प्रोफेशन में ट्राई करते हुए भी पाए जाते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल का साइन बहुत अच्छा माना जाता है मैरिड लाइफ के लिए। मैरिड लाइफ का सुख थोड़ा देरी से मिलता है, लेकिन मैरिड लाइफ रहती बहुत अच्छी है। पार्टनर भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल होते हैं, और इस कंडीशन में पार्टनर से सपोर्ट मिलना या पार्टनर के भाग्य से काम बनने जैसे योग निर्मित होते हैं। इसीलिए मैरिज के बाद में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और तमाम तरह के सुख सुविधा, समृद्धि युक्त जीवन शैली देखने को मिलता है। इसके अलावा देखेंगे तो और भी अनदर साइंस हैं, जैसे कि और अनदर यहाँ पर हल्की हल्की लाइन है, ये सब धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को दर्शा रहा होता है। तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति आपकी रुचि इस कंडीशन में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग दिखा, लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो जुपिटर से है। तो जुपिटर ने आपको शुरुआती जीवन इतना कष्ट में इसलिए दिया ताकि आप अपने जीवन से बहुत कुछ सीख सकें, और वो जो भी कुछ आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस गेन किया उसके बिहाफ पे आप अपने लाइफ में डिसीजन अच्छे से ले सके, या फिर बचपन में ही इतना कष्ट आपने देख लिया है कि और कुछ देखना बाकी नहीं रह गया है। इसीलिए आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान हो गए हैं, और गुरु अंततः आपको नॉलेज ही दे रहे हैं, सिखा ही रहे हैं, और एट द एंड आपको तमाम तरह का सुख मैरिज के बाद दे रहे हैं। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं मानेंगे। सैटर्न के ऊपर देखेंगे तो शनि के ऊपर
आपके हार्ट लाइन की बहुत सारे ब्रांचेस की अवेलेबिलिटी है जो ओवरलैप करके आगे बढ़ रही है। तो ये थोड़ा मूडी नेचर देता है। इमोशंस फीलिंग्स में बहुत इमीडिएट फ्लक्चुएशंस या चेंजेस होते हैं। कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आप हो जाएंगे तो कभी एक्सट्रीम इमोशनल या कभी सीरियस। डिपेंड करता है कैसा समय परिस्थिति है। लेकिन इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी में काम नहीं होता है, रुक रुक करके काम करने की आदत देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पर भी यह तिल है तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। और अधिकतर काम समय पर ना होते हुए बहुत ज़्यादा झंझटों के बाद, बहुत ज़्यादा रुकावटों के बाद होता है। तो इस कंडीशन में कई मर्तबा जो आपका इंटरेस्ट रहेगा किसी भी काम के प्रति वही लूज़ हो जाएगा। बार बार काम में परिवर्तन करने का मन करेगा क्योंकि सफलता किसी भी चीज़ में आसानी से मिल नहीं पाती है। इसलिए यहाँ पर आपको सैटर्न रेमेडी की जो है करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि लक का जो सपोर्ट है वो आपको प्रॉपरली मिल सके। यहाँ पर देखेंगे आपके ये लक लाइन के बारे में, तो जितनी भी लक लाइन की अवेलेबिलिटी है वो सब मून से कनेक्टेड है। और मून से जब कनेक्शन होता है तो आप जैसे जातक सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपने मन की है। इसीलिए आप अपने मन के अकॉर्डिंगली ही अपने प्रोफेशन को चूज़ करिए और उसमें कंटिन्यू रहिए। क्योंकि इस प्रकार की रेखा जब रुक रुक करके चलती तो बार बार जो है ध्यान में परिवर्तन होता है, निर्णय लेने में परिवर्तन होता है और इमोशंस फीलिंग्स में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो बार बार आप जैसे जातक अपने खुद के ही लिए गए डिसीजन से प्लानिंग में चेंजेस करते रहते हैं। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखना यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हथेली में लक की कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। कमी किसकी है? डेडिकेशन की, डिवोशन की, कंसिस्टेंसी की। और ये तीनों कमी कहाँ से आ रहा है? इस तिल के कारण आ रहा है। तो यहाँ पर इसका आप रेमेडी कर लीजिए, आपका डेडिकेशन स्ट्रांग रहेगा और फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल पाएगा। मून लक लाइन सबसे मेनली बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ देती है। बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग के कारण जीवन में ज़्यादा प्रगति होती है। शादी के बाद कंफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है और मन का अत्यधिक काम कर पाते हैं। अभी आपकी जो उम्र है वो 24 है और जस्ट 25 की ही एज में ये लक लाइन क्रिएट हो गई। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका असर आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा अच्छे से, और इससे भी अच्छा असर आपको 28 के एज के आसपास में मिलेगा जब अनदर आपकी यहाँ पर मून लक लाइन क्रिएट हो रही है। और इसी पीरियड से आपके लाइफ जो है प्योर लग्जीरियस हो जाएगा और मेरे लाइफ का सुख भी अप्रोक्सीमेटली इसी पीरियड के आसपास में आपको मिलेगा, 28 और उसके पहले तक में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम मेजरली नहीं है, बस ये रुक रुक करके चल रही है जो कि बार बार ध्यान मन भटकने जैसे योगों को निर्मित कर रहा है। इसका एक सिग्निफिकेंस आपको सूर्य पर भी दिख जाएगा कि जब सूर्य के ऊपर इतनी सारी रेखाओं की अवेलेबिलिटी होती है तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाना या एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, बार बार दूसरों के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाना या अपने खुद के लिए गए डिसीजंस पे डाउट करना, तो इस इन सब कारणों से जो एक कॉन्फिडेंस है वो तो लूज़ हो ही रहा है। लेकिन जो सूर्य रिजल्ट देने वाले हैं वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। और सूर्य रिजल्ट देने का तात्पर्य है यहाँ पर आपको नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, गुडविल एंड रेपुटेशन। तो यहाँ पर आपको किसी भी काम से वो सारी चीज़ें मिलती नहीं दिख रही क्योंकि इतनी सारी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है। तो आप लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करिए, डेडिकेशन पूरा रखिए और एक ही काम को लेकर के चलिए, 10 काम मत लीजिए अपने हाथ में। इन सब चीज़ों से ये रहेगा कि आपको, क्योंकि आप थोड़े इम्पेशेंट हैं, आपको जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें ये हो सकता है कि आपको रिजल्ट शुरुआत में नहीं दिख सकता है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो बहुत अच्छे खासे स्किल्स डेवलप्ड होंगे, स्पेशलाइजेशन होने लगेगा, नेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी बढ़ने लगेगा और अपॉर्चुनिटीज़ खुद आपको आगे से आने लगेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो एक अनदर आपकी लाइन की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर आपके मरकरियन सन के मिड में। तो इस कंडीशन में जो एक प्रकार से सीखने, समझने या बातों को याद रखने की सक्षमता होती है वो बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए इस कंडीशन में लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होना और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेना किसी भी सिचुएशन, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी एंड यशस्वी योग को भी निर्मित करता है ये। तो इस कंडीशन में खुद के दम पर अच्छा घर बना पाना, नहीं तो गुडविल क्रिएट कर पाना, नेम, रिस्पेक्ट पाना और सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का भी ये साइन होता है। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को एंड मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को इंडिकेट करती है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है या किस सिचुएशन को कैसे हैंडल टेकल करना है, ये सारी कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली ही डेवलप्ड होगी। इस कंडीशन में जो अर्निंग कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होने लगती है। इसलिए आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा वेल्दी हो जाते हैं और ओल्ड एज में भी कंफर्टेबल अर्निंग पाई जाती है।
लोगों की कोई कमी नहीं होती लाइफ में, लोगों का मिलना जुलना आना जाना लगा रहता है और काम की भी कोई कमी इस कंडीशन में नहीं होती है। इसके अलावा हृदय रेखा में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी हृदय रेखा नीचे की तरफ झुक करके चल रही है। तो आप जैसे ज़्यादा माता पिता के बहुत अच्छे सेवक होते हैं या बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दूसरों के प्रति, घर परिवार के प्रति रखने वाले और सेवा भाव किस्म के देखने को मिलते हैं। हृदय रेखा की जो श्रृंखला है, इसमें से बहुत छोटी छोटी रेखाएं नीचे की तरफ जा रही है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट जब होता है और फिर जब अटैचमेंट टूटता है या इमोशनल हर्ट होते हैं, तब ऐसी सेटबैक्स की लाइंस अवेलेबल होती है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से रखना इस कंडीशन में नहीं चाहिए और इमोशनल डिसीजन लेने से बचना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। आप थोड़े से इमोशनल प्लस सेंसिटिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के भी दिखाई पड़ रहे हैं। दिल के बहुत साफ यहाँ पर आप दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको आपका लाइफ पूरा का पूरा स्टक रहेगा। स्टक मतलब किसी प्रकार का ग्रोथ ना होना, इंडिपेंडेंसी ना मिलना। तो वो समय आपके जीवन का 22 और 3 तक रहेगा। 22 के बाद में लाइफ लाइन में चेंजेस आया है। माइंड लाइन में जो पहली प्रोग्रेस लाइन निकली है वो 24 में ही निकली हुई है। और अभी ये है कि अभी दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चल रहा है और एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ से निकल के आगे बढ़ गई है। और ये पीरियड आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 25 है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है। और 27 एंड 8 आज जैसी आप टच कर रहे हैं वैसी आपकी सपोर्टिव लाइन्स क्रिएट हो रही है, जो स्पाउस से मिलने वाले लक को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद में जितनी भी ये रेखा चल रही है, ये सब के सब आपकी मंगल और राहु की लाइन है, जो लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस और मेंटल टेंशन या प्रेशर को बिल्ड करने आती है। इसीलिए इस कंडीशन में आप कुछ मत करिए, आप सैटर्न रेमेडी प्रेफर करिए। आपके ये जो भी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या किसी भी प्रकार का अनसर्टेनिटीज इन केस हो रहा होगा तो वो फिर नहीं होगा। और वैसे ही सहयोगी रेखा अवेलेबल है आपके लाइफ लाइन के पैरेलल। बहुत अच्छा सपोर्ट आपको दूसरों का या स्पाउस का मिलेगा, जिससे इन सब प्रॉब्लम से आप निकल पाएंगे। जैसे इसका कनेक्शन मंगल से है तो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ सकता है, डाइजेशन के रिगार्डिंग और मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर आपके हेल्थ के रिगार्डिंग आ सकता है। इसीलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ें रेगुलर बेस्ट करते रहना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो यहाँ पर बाहर की तरफ जो है झुक रहा है। तो इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस आपके थोड़े से ज़्यादा हैं। इंटरनल मार्क्स के ऊपर काम करिए ताकि आपके हेल्थ के रिगार्डिंग फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सके। और आउटर मार्क्स आपको वैसे ही डेवलप्ड है तो मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। इसीलिए तमाम तरह के प्रेशराइज प्री जो है सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल करने की योग्यता आपके अंदर है। शुक्र का जो क्षेत्र है वो भी यहाँ पर डेवलप्ड है। और इस कंडीशन में लग्जरीज, कंफर्ट एंड रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्थात एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो भरी जिंदगी और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ एंड तमाम तरह के प्लेजर के फुलफिलमेंट होने जैसे योगों को निर्मित करता है। यहाँ की जो आड़ी रेखाएं सब अननेसेसरीज वरीज दर्शा रही है, जो कि ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा बिल्ड होता है। परंतु आपका शुक्र बहुत सही डेवलप्ड है, इसलिए चाहे कितना ही स्ट्रगल, स्ट्रेसेस लाइफ में क्यों ना हो, तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली रहेगी। और जॉयफुलनेस, इन्जॉयमेंट, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा कोई भी आपको कमी नहीं रहने वाला है। यहाँ पर आपकी उम्र लंबी भी है, स्वास्थ्य भी ठीक दिख रहा है, केतु का कनेक्शन भी ठीक है। जब शुक्र से कोई रेखा ऐसी चलती तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है, नहीं तो फैमिली के प्रति बहुत सारे कर्म पेंडिंग रहते हैं, इसीलिए उनके प्रति डेडिकेशन ज़्यादा होना या फैमिली पर ज़्यादा ध्यान देना या फैमिली के लिए बहुत कुछ करना लाइफ में, ये सब कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। और चंद्र की जो आड़ी रेखा है ये यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग करवाएगी और इसीलिए देश विदेश की यात्राएं या छोटी मोटी यात्राएं लगे रहना, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, ध्यान भटकना, ट्रैवलिंग करने का शौक ज़्यादा होने जैसी योग यह निर्मित कर रहा है। यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन है वो भी इवन क्रिएट हो रही है। तो आपका प्रश्न ये था कि करियर क्या रहेगा। तो आप जो यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि आपका शुक्र डेवलप्ड अच्छा है। तो इस कंडीशन में फैशन, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग एंड लग्जरीज और मीडिया, इन सभी चीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल पाती है। और जैसा कि आपका स्ट्रक्चर पाम का अर्थ एलिमेंट का है, तो अर्थ एलिमेंट वाले जो लोग होते हैं ये लोग इंडिपेंडेंटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं अपने लाइफ में। तो इसीलिए आप खुद का बिजनेस करिए, खुद का वर्क करिए। तो इस कंडीशन में ये रहेगा कि सारा डिसीजन जो टेकिंग स्किल है वो सब आपके हाथ में रहेगा। जब भी चाहे मेजरली आप चेंजेस कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं और अपने अंडर में दूसरों को रखा आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। और ये सब जो भी कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो रहे हैं ये सब 28 के एज के बाद में ही क्रिएट हो रहे हैं। अभी ये है कि 25 के एज से लक लाइन डेफिनेटली क्रिएट हो गया तो अपॉर्चुनिटी आपको आएगी कहीं ना कहीं अच्छी अर्निंग करने की या बर्थ प्लेस से दूर वर्क करने की।
इसीलिए चिंता वाली बात करियर के रिगार्डिंग और मैरिज के रिगार्डिंग आपके हथेली में बिल्कुल भी नहीं है। और शादी अराउंड 26 और 28 के मिड में डेफिनेटली हो जाएगा। नेम फेम आपको तब मिलेगा जब आप अपने दिल के ऊपर काम करेंगे, अपना डेडिकेशन फोकस अच्छा करेंगे। और करियर के अलावा आपको आपके हेल्थ के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी आपको स्ट्रेस या स्ट्रगल आ सकता है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।